हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडविट मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। यस, डेफिनेटली मंडे और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर क्रूड ऑयल के पिछले हफ्ते से अगर मैं करूं तो 7000 का लेवल जो कि हम बार बार निकाल नहीं पा रहे थे, उन लेवल से हमने करेक्शन ही देखा और एक करेक्शन हमें 6500 जो कि सबसे बड़ा पुटराइटर का एरिया था उसको भी हमने तोड़ दिया। 6500 का लेवल भी अब टूट चुका है और एक्जैक्टली जो कॉलेटर कहीं कि 7000 के लेवल से बैठा हुआ था वो अब कहीं कि 6500 के लेवल पे शिफ्ट होता दिख रहा है। पुट राइटर्स कहीं ना कहीं 6500 लेवल्स पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं धीरे धीरे और कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं 6000 के लेवल्स पे गाइस, जो कि एक बेरिश इंडिकेशन है गाइस। और ये गिरावट क्यों आ रही है एग्जैक्टली? ये डेफिनेटली यूएस मार्केट पे जो इन्फ्लेशन और रिसेशन का जो खतरा जो मंडरा रहा है उसकी वजह से जो डिमांड में गिरावट आई है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छी खासी डाउन गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मीनिंगफुली अगर मैं टेक्निकल बेसिस में भी अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल में जो गिरावट बनी किस बेसिस से बनी, तो अगर मैं आवरली बेसिस पे अगर मैं लेके चलूं तो एक लेवल देखो, सीधी सी बात है, गैप्स पेंडिंग रह जाते हैं गाइस। और कोई भी गैप कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स पेंडिंग नहीं रखता है। यहां पे वही सिनेरियो बनता हुआ दिखा है एग्जैक्टली। जो गैप पेंडिंग रह गया था वो 27 जनवरी का था, वो गैप फिल होता हुआ दिखा है एग्जैक्टली। हमने जो डिप लगाई वो एग्जैक्टली हमने 25 जो जनवरी के जो हाइस थे उन्हीं लेवल्स पे लगाई है, 6380, 6380 गाइस। एंड यस, डेफिनेटली क्रूड ऑयल का 6500 रुपए के नीचे स्लिप हो जाना इज लाइक बेरिशनेस गाइस, मोर बेरिशनेस। तो और गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं मंडे के सेशन की अगर मैं बात कर लूं तो जो मंडे का जो दायरा बन के आ रहा है क्रूड ऑयल का वो कहने की 6500 से लेकर के 6400 रुपए का बन के आ रहा है, 6500 से 6400 का। जिसमें अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करो तो 6480 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकंड रेजिस्टेंस विल बी 6500, जो कि एक अच्छे खासे कॉलरेटर का एरिया है। तो अगर ये लेवल निकल जाता है तो हम यहां से शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं, तेजी प्ले करके चल सकते हैं। और ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 6620, 6620, that will be my first target and second target will my 6750 का लेवल। एग्जैक्टली ये लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। अगर 6500 का लेवल निकल जाते तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अदरवाइज 6400 पे इमीडिएट बेसिस से भी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो अगर 6400 ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो 6400, 6380 अगर ये टूट जाता है तो यहां से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। ये गिरावट मुझे 6300 तक लेके जा सकती है। 6400 के बाद जहां इमीडिएट बेसिस से पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, फ्रेश पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिखे हैं, वो 6200 6300 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं, 6300 के लेवल्स पे। ये दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट विल बी माय 6200। 6200 कैसे? 6200 पे एग्जैक्टली हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है गाइस, 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इन लेवल्स पे भी कहीं ना कहीं आकर के बाउंस ले सकता है, यहां तक भी जाता हुआ दिख सकता है गाइस। बाकी डेली बेसिस में अपने सारे मूविंग एवरेज क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं तोड़ चुका है। ऑलराइट, और जो हमारा 10 डेमा था एग्जैक्टली और 20 डेमा जो प्लेस्ड है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में, वो एग्जैक्टली 6800 पे और कहने के 7000 के करीब प्लेस्ड है। तो जब तक हम 7000 के ऊपर 6800 के ऊपर डिसाइजली नहीं निकल जाते तब तक हम क्रूड ऑयल को बुलिश नहीं कर सकते। और जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है वो पूरी तरह बेरिश ही है। बाकी जो मैंने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन को जो रेफरेंस ले रखा है वो एग्जैक्टली आपके यानी कि 22 सितंबर के हाई से और 23 सितंबर के हाई से ले रखा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर भी निकल जाता है, मतलब 6500 के ऊपर निकल जाता है, ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन टूट जाती है, तो ये तेजी मुझे कहने की शॉर्ट कवरिंग के सेंस में कहने की 6700 रुपए के लेवल्स तक लेके जा सकती है, 6700 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। अगर क्रूड ऑयल के अगर मैं ऑप्शन चेन में अगर मैं चलूं, जैसे मैंने बताया कि अब फ्रेश पुट राइटिंग मुझे 6500 के लेवल्स पे देखने को मिली। अगर यहाँ पे कॉल साइड पे जो वाई गेन हो रहा है लगभग 2220 का वाई गेन होता हुआ दिख रहा है। बाकी कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 6400 की इमीडिएट बेसिस से पुट राइटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 6300 के लेवल्स पे कर रहे हैं। तो इस मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते के लिए 6400, 6300 सबसे बड़े सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी अगर 6300 का लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे 6000 तक भी लेके जा सकती है। तो वहां पे भी कुछ पुट राइटर्स आते हुए दिखे बट उतने डिसाइसिव वे में नहीं है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं 6500 के पुट राइटर्स के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी 6000 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। तो सीधे सीधे 500 पॉइंट की शिफ्टिंग कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है। बाकी अगर मैं ब्रॉडर व्यू अगर इसका ले लूं, लेट्स गो टू आवरली बेसिस। तो अगर मैं इसमें वीकली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की बात करूं तो अपने 50, 10 एंड 20 वीकली एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के इस समय नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एग्जैक्टली जो हमारा सपोर्ट बचता है वो कहने के 100 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पे बचता है, 100 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज पे। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये लेवल टूट जाए तो ये गिरावट मुझे 5200 के लेवल्स पे भी देखने को मिल सकते हैं। सीधी सी बात है, रिसेशन और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो सीधी सी बात है डिमांड में और बड़ी गिरावट आएगी और क्रूड ऑयल और ज्यादा गिर सकता है। और जो सिटी यूनियन ने जो
रिपोर्ट जारी की थी कि क्रूड ऑयल में और गिरावट आएगी, कहीं कि $64 $65 भी देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में आखिरी साल के आखिरी तक। तो ये चीज भी कहने कि हमारे लिए पेन पॉइंट रहेगी गाइस। और अगर मैं इसको डेली बेसिस में अगर मैं लेके चलूं तो एग्जैक्टली क्रूड ऑयल इस समय अपने प्रीवियस एक 25 अक्टूबर 2021 के जो एग्जैक्टली हमने हाई बनाए थे, एग्जैक्टली उन्हीं हाईज पे कहने कि हम सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं लेवल्स पे हमने ब्रेकआउट लगाया था, इन्हीं लेवल्स पे हम कहने कि अब सपोर्ट लेने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। सो अगर मैं इसको वीकली बेसिस में अगर देखूं और इस पे एक लेवल मार्क करूं एग्जैक्टली यहाँ पे, अगर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन को अगर मार्क करूं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से सपोर्ट कर रहे हैं। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है। तो अगर इसने बाउंस लेना है तो 6,500 रुपए के ऊपर निकल सकता है। अगर 6,500 का लेवल निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरेज देखने को मिल सकता है। उस सेंस में अगर मुझे बुलिश होना है बाजार में तो 7,000 के लेवल्स के ऊपर ऑल ओवर निकलना पड़ेगा क्रूड ऑयल को। तब तक क्रूड ऑयल में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकते हैं, उन शॉर्ट कवरिंग को आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको बुलिश होना है तो 7,000 के ऊपर ही होना है। अदरवाइज अगर ये 6,400 रुपए का लेवल अगर टूट जाता है, अगर हम 100 वीक स्विंग एवरेज को तोड़ देते हैं, तो एक गिरावट मुझे पिछली स्विंग जो कि एग्जैक्टली 6 दिसंबर 2021 की है वहां तक लेके जाते देख सकते हैं। और आप वीकली बेसिस में भी देखो ना, जो 200 वीक स्विंग एवरेज जो आता है, 200 वीक ईएमए जो आता है, वो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे आता है। ओके, जो कि एग्जैक्टली 29 नवंबर 2021 के लोज हैं। तो वहां तक भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। सिटी यूनियन की जो बात थी, जो उन्होंने कन्विक्शन दी थी, जो प्रिडिक्शन किया था, वो सच होता हुआ दिख रहा है कुछ हद तक। ऑलराइट, सो अगर इन्फ्लेशन और रिसेशन बढ़ता है तो डिमांड में और ज्यादा गिरावट आएगी और कमजोरी क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगी, बट स्टिल क्रूड ऑयल इज टोटली बियरिश गाइस। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब नहीं दबाया तो दबा दीजिए। और यस, आपके कोई सजेशंस है या कोई फीडबैक्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ओके, सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.